सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, दैट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शंस। सो रेडॉक्स का मतलब होता है जहाँ पर कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। सो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देखें, Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू दी Fe3 पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखें Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Cu पॉजिटिव बन रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर हम देखें Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव के अंदर, सो देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देयरफॉर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव है, दिस Cu2 पॉजिटिव इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेयर एज जो हमारा Fe2 पॉजिटिव है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सो यहाँ पे आप देखें, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अगर गेन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सो जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है ऑक्सीडेशन के अंदर, वो एक्सेप्ट होता है बाय द एक्सेप्टर। तो एक यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। So the electron lost in the oxidation is accepted by an acceptor, which is said to be reduced. Thus, oxidation reduction is a tightly coupled process. ये क्या है, coupled process है, मतलब साथ में होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, इसलिए इनको इकट्ठे हम redox reaction बोलते हैं। General principle of oxidation reduction is applicable to biological systems also. The oxidation of NADH to NAD coupled with the reduction of FMN to FMNH2. सो इधर अगर हम देखें, जो हमारा NADH प्लस हमारे पास H पॉजिटिव है, उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड वो कन्वर्ट होता है NAD प्लस के अंदर। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी साइड देखें, FMN जो है दैट कन्वर्ट्स टू FMNH2, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मीन्स देयर इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हुए, तो देयर इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, एक जो है वो एक्सेप्टर के तौर पर काम कर रहा है, ये जो FMN है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक यहाँ पे क्या होता है, जो रेडॉक्स पेयर होता है ना, एक उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो वो कपल्ड होते हैं, मतलब साथ में काम करते हैं। सो देयर आर टू रेडॉक्स पेयर्स, NADH, NAD प्लस एंड FMN एंड द FMNH2। सो ये हमारे पास क्या हो गए, दो हमारे पास रेडॉक्स पेयर हो गए। द रेडॉक्स पेयर डिफर इन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग ऑन टू द रेडॉक्स पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ रेडॉक्स पेयर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो रेडॉक्स पेयर्स होते हैं, दे आर असाइंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल। उनकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 7 pH पर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर।
मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ये क्या हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और जो pH है वो 7 होना चाहिए. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड कंडीशंस. The more negative redox potential represents a greater tendency to lose electrons, and the more positive redox potential indicates a greater tendency to accept the electrons. Electron flow जो है from one redox pair with more negative electron this redox potential to another redox pair with more positive. तो basically जो flow है electrons का वो negative वाले से किस में फ्लो होगा, पॉजिटिव वाले में फ्लो होगा. सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम मोर नेगेटिव redox potential to another redox pair with the more positive redox potential. Now what is the relation with the free energy? Delta G naught is equal to minus NF E naught. So N is the number of electron transferred, F is the Faraday's constant, and जो हमारा डेल्टा जी नॉट है दैट इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, एंड ई नॉट इज़ द रेडॉक्स पोटेंशियल. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट रेडॉक्स पेयर्स हैं जिनको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल का वैल्यू असाइंड है एट pH 7 एंड द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. जैसे कि फर्स्ट जो हमारा रेडॉक्स पेयर है दैट इज़ सक्सिनेट अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट, उसका वैल्यू क्या है 0.67 माइनस 0.67. ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट रेडॉक्स पेयर्स हैं, उनका वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है. सो अगर नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तक हमारे पास अप टू हियर हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ है. रेडॉक्स पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है. और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा इसका मतलब है कि उसके पास उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा क्या है उसकी टेंडेंसी है टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स. वेराज अगर आप नीचे वाले जो रेडॉक्स पेयर्स देखेंगे, फ्यूमरेट सक्सिनेट, साइटोक्रोम बी, कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, सो यहाँ पर जो हमारे पास रेडॉक्स पोटेंशियल है उसका जो वैल्यू है दैट इज़ पॉजिटिव. और जितना ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ता है तो मोर पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ मोर पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा रेडॉक्स पोटेंशियल का वैल्यू, इट मीन्स ग्रेटर इज़ द टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का उतना ही उसका क्या होगा, टेंडेंसी होगा. जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतने ज़्यादा वो उसका पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का, और जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उसका पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कमिंग लेक्चर में हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं जहाँ पे कि हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में डिस्कस करा था, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू and have a wonderful day.